The topic is data marts in DBMS. So what it means, it contains a subset of organization-wide data that is valuable to a specific group of peoples in an organization. डाटा मार्ट्स का क्या मीनिंग है कि वो डाटा जो यूज़फुल हो, जिसमें हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ही चाहिए ऑन अ स्पेसिफिक डाटा. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे कॉलेज का डाटा है तो पूरे ओवरऑल एडमिन ब्लॉग में सारा का सारा डाटा पड़ा होगा, तो वहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ CSC का डाटा चाहिए. और CSC का जो डाटा है, that is the particular data we needed, so that data is known as the data mart. It contains only those data that is specific to a particular group. For example, the marketing data mart may contain only data related to the item, customers or sales. These are confined to some subjects. कि कोई थीम होगा जो सब्जेक्ट होगा. थीम मतलब कि सेल्स, कोई भी कंपनी है उसमें सेल्स का अलग होगा, फाइनेंशियल अलग है. ऐसे ही कॉलेज की एग्जांपल है, वहाँ पर थीम क्या है कि कंप्यूटर साइंस का अलग डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल का अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग है. तो डाटाबेस में से, डाटाबेस में जो मेन डाटा है हमारा डाटा हाउस है, वहाँ पर तो सारा का सारा डाटा पड़ा होगा, बट हमें एक्चुअल में क्या चाहिए, कंप्यूटर साइंस का चाहिए. तो दैट इज़ द स्पेसिफिक डाटा दैट इज़ नोन एज द डाटा मार्ट. सो next is Windows based or the Unix Linux based servers are used to implement the data marts. They are implemented on a low cost servers. So next is the implementation cycles of a data mart is measured in a shorter period of time, that is within a weeks rather than a months or years. जो हमारे पास मेन डाटा है उसमें से हमें एक सिलेक्टेड डाटा चाहिए, तो सिलेक्टेड थीम डाटा जो सब्जेक्ट बेस्ड डाटा है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का डाटा है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी क्या है, वो ईजी हो जाएगी. इंस्टेड के हम होल डाटा को इम्प्लीमेंट करें, उससे अच्छा है कि हम छोटे छोटे चंक्स में करें. तो जो चंक्स में हम करते हैं तो उसके लिए टाइम भी क्या है, कम लगेगा. तो नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल ऑफ डाटा मार्ट्स में बी कम्प्लेक्स इन द लॉन्ग रन इफ़ देयर प्लानिंग एंड डिज़ाइन आर नॉट ऑर्गेनाइजेशन वाइड. अगर हम उसे किसी सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड में नहीं करते तो उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो लाइफ साइकिल है, जो रन टाइम है, वो लॉन्गर हो जाएगा. देन डाटा मार्ट्स आर स्मॉलर इन साइज. क्लियर? डाटा मार्ट्स आर कस्टमाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट. The sources of a data mart is departmentally structured data warehouse and these are flexible. मीनिंग क्या है कि जो स्मॉलर साइज़ में होते हैं और डिपार्टमेंट वाइज इसको हैंडल करते हैं. तो कंप्यूटर साइंस वाला है तो कंप्यूटर साइंस वाले ही पर्सन उसे हैंडल करेंगे और उसमें जो चेंजेस हैं वो ईजिली कर सकते हैं. तो सोर्स ऑफ अ डाटा मार्ट इज डिपार्टमेंटली स्ट्रक्चर्ड डाटा हाउस होता है. एंड दीज आर फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स कि इसमें हम इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हैं, जितनी मर्जी डाल लो, जितनी मर्जी अपडेशंस कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर which represent the data marts. There are the various data sources. Data warehouse may collect the data from the various data sources and it partition the data on a specific subject. जो specific subject for example कंपनी का सेल्स है, अलग से कोई प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल है, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. जो पार्ट्स होंगे उसे हम डाटा मार्ट बोलते हैं. दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डाटा मार्ट.